नमस्कार, जय जोहार। क्या आप भी गवर्नमेंट एग्जाम्स की तैयारी करना चाहते हैं? क्या आप भी मेमोरी टेक्निक्स और ट्रिक्स के जरिए बहुत ही कम समय में स्मार्ट स्टडी करना चाहते हैं? क्या आप चाहते हैं कि सीजी व्यापम टॉपर आपको पढ़ाए? तो डाउनलोड करिए योगेंद्र साहू क्लासेस ऐप। यहाँ 10 से अधिक गवर्नमेंट एग्जाम्स क्रैक करने वाले और सीजी व्यापम टॉप करने वाले योगेंद्र सर CGPSC और सीजी व्यापम के अंतर्गत होने वाले सभी एग्जाम्स की तैयारी कराएं। तो डाउनलोड करिए योगेंद्र साहू क्लासेस ऐप टू बी द बेस्ट, लर्न फ्रॉम द बेस्ट। कोई भी सपना साकार करने के लिए सबसे जरूरी है सही कोच का होना। चुनिए योगेंद्र साहू क्लासेस फर्स्ट रैंक को और करे अपने सीजी व्यापम CGPSC का सपना साकार। डाउनलोड द ऐप नाउ। हेलो एवरीवन, आपका योगेंद्र साहू ऑनलाइन क्लासेस यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है, अभिनंदन है। अगर आप हमारी इस यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को जाएं और सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए ठीक है, आज का पहला क्वेश्चन पढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर है फर्स्ट, भारत का नवीनतम संरचना निम्न है जिसका निर्माण क्वाटरनी या चतुर्युगी काल में हुआ है। दैट इज़ अ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। आज इस वीडियो में 45 क्वेश्चन कराए जाएंगे। दैट इज़ अ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। चलिए ऑप्शंस पढ़ेंगे। ऑप्शन नंबर ए मध्यवर्ती महान मैदान, ऑप्शन नंबर बी उत्तरी महान मैदान, ऑप्शन नंबर सी ए और बी दोनों, ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। मैं हमेशा ये बोलता हूँ कि आप क्वेश्चन को हमेशा समझे कि बोला क्या गया है। इसमें यह बोला गया है कि भारत का नवीनतम संरचना निम्न है जिसका निर्माण क्वाटरनी या चतुर्थी काल में हुआ। इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ए और बी दोनों। ठीक है, चलिए क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2, मध्यवर्ती महान मैदान का निर्माण किन नदियों की सहायक नदियों द्वारा बहा कर लाए गए हैं? दैट इज अ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। क्वेश्चन को फिर से मैं पढ़ देता हूँ। मध्यवर्ती महान मैदान का निर्माण किन नदियों की सहायक नदियां बोला है बेटा, किन नदियों की सहायक नदियों द्वारा बहाकर लाए गए हैं? ऑप्शन नंबर ए गंगा नदी, ऑप्शन नंबर बी सिंधु, ऑप्शन नंबर सी ब्रह्मपुत्र नदी, ऑप्शन नंबर डी उपयुक्त सभी। इसलिए क्वेश्चन को बेटा ध्यान से समझना कि क्वेश्चन बोला क्या गया है। आजकल जो है इसी तरह के क्वेश्चन आपको फंसाने के लिए, समझने के लिए, उलझने वाले क्वेश्चन आपको देता है। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, आपके UPSC एग्जाम हो, CGPSC हो, सीजी व्यापम हो, छत्तीसगढ़ में जो भी गवर्नमेंट एग्जाम हो, चाहे इंडिया में जो भी गवर्नमेंट एग्जाम हो, भूगोल को लेकर अगर कोई क्वेश्चन पूछे तो इसी तरह के क्वेश्चन पूछेंगे। चलिए इसका जो सही आंसर आ जाएगा बेटा ऑप्शन नंबर डी उपयुक्त सभी। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 3 पढ़ेंगे। भारत के सबसे सर्वाधिक उपजाऊ मैदान निम्न है। दैट इज अ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ठीक है, आप अगर हमारे योगेंद्र साहू ऑनलाइन क्लासेस यूट्यूब चैनल पर नहीं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले बेटा, शेयर भी करना, कमेंट भी करना, लाइक करना, अपने दोस्तों में शेयर भी कर देना। ठीक है, अगर आप कोर्स परचेस करना चाहते हैं तो एप्लीकेशन जो है प्ले स्टोर में जाकर एप्लीकेशन को डाउनलोड जरूर कर लेना। ठीक है, चलिए इसका ऑप्शंस पढ़ेंगे। ऑप्शन नंबर ए उत्तरी महान मैदान, ऑप्शन नंबर बी प्रायद्वीपीय, ऑप्शन नंबर सी तटीय, ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटा। ठीक है, तो भारत के सबसे सर्वाधिक उपजाऊ मैदान कौन है? सर्वाधिक उपजाऊ उर्वर वाला। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए इसका जो है सही आंसर हो जाएगा उत्तरी महान मैदान। ठीक है, तो भारत के उत्तरी जो महान मैदान है सबसे अधिक उपजाऊ वाली मैदाने हैं। अगला क्वेश्चन देखेंगे बेटा। यहाँ पर माफ़ कीजिएगा क्वेश्चन नंबर नहीं लिखा है, लेकिन ये क्वेश्चन नंबर 4 है, आपको ध्यान में रखना है। मध्यवर्ती या उत्तरी महान मैदान को और किस नाम से जाना जाता है? दैट इज़ अ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। चलिए बेटा ऑप्शन पढ़ेंगे। ऑप्शन नंबर ए जलोढ़ मैदान, ऑप्शन नंबर बी उत्तर का मैदान, ऑप्शन नंबर सी सिंधु गंगा ब्रह्मपुत्र मैदान, ऑप्शन नंबर डी उपयुक्त सभी। मैं हमेशा ये बोलता हूँ कि आप जो है क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए। देखो, मध्यवर्ती को ही उत्तरी महान मैदान कहते हैं। आपको क्वेश्चन के थ्रू एक और नया फैक्ट जानने को मिल गया। ये मध्यवर्ती और उत्तरी मैदान को और किस नाम से जानते हैं बेटा? यहाँ पर नाम को आपके ध्यान में रखना है। जलोढ़ मैदान भी कहते हैं, उत्तर का मैदान भी कहते हैं, या सिंधु गंगा ब्रह्मपुत्र का मैदान कहते हैं। इसका जो सही आंसर आ जाएगा बेटा ऑप्शन नंबर डी उपयुक्त सभी। ठीक है, मध्यवर्ती उत्तरी मैदान को जो है इन सभी नामों से जाना जाता है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे बेटा। क्वेश्चन नंबर है 5, दैट इज अ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। उत्तरी महान मैदान की पश्चिम से पूर्व तक की लंबाई है। दैट इज अ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अभी देखो, उत्तरी महान मैदान की पश्चिम से पूर्व की लंबाई पूछा है बेटा, आपको ध्यान में रखना है। ऑप्शन नंबर ए 2400 किलोमीटर, ऑप्शन नंबर बी 2500 किलोमीटर, ऑप्शन नंबर सी
2600 किलोमीटर, ऑप्शन नंबर डी 2233 किलोमीटर। जिसको जिसको भी आंसर पता है बेटा, आंसर जो है कमेंट बॉक्स में लिखते चले जाएंगे। चलिए ठीक है, इसका जो सही आंसर आ जाएगा बेटा, क्वेश्चन नंबर 5 का जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए 2400 किलोमीटर। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे बेटा, क्वेश्चन नंबर है 6, मध्यवर्ती महान मैदान की ढाल किस ओर है? दैट इज अ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बेटा। ठीक है, ध्यान से समझना, मध्यवर्ती महान मैदान की ढाल पूछा है। चलिए, ऑप्शन नंबर ए पूर्व, ऑप्शन नंबर बी पश्चिम, ऑप्शन नंबर सी उत्तर, ऑप्शन नंबर डी दक्षिण। तो आपको आंसर्स पता है तो बेटा आंसर जो है कमेंट बॉक्स में लिखते चले जाएंगे। ठीक है, तो इसका जो सही आंसर है बेटा, मध्यवर्ती महान मैदान की जो ढाल है वो पूर्व दिशा की ओर है। ध्यान से समझना, पूर्व दिशा की ओर है मध्यवर्ती महान मैदान की ढाल। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे बेटा। क्वेश्चन नंबर है 7, विश्व का सर्वाधिक विस्तृत समतल एवं उर्वर मैदान है। दैट इज अ मोस्ट इंपॉर्टेंट। आज इस वीडियो में जितने भी 45 क्वेश्चन कराए जाएंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटा। ठीक है, चलिए ऑप्शंस पढ़ेंगे। ऑप्शन नंबर ए मध्यवर्ती मैदान, ऑप्शन नंबर बी बंगाल की खाड़ी, ऑप्शन नंबर सी भारत का पठार, ऑप्शन नंबर डी उपयुक्त सभी। मैं हमेशा ये बोलता हूँ कि आप जो है क्वेश्चन को क्या बोला गया है उसको समझिए, उसके बाद ऑप्शंस को पढ़िए, उसके बाद एनालिसिस कीजिए। ठीक है, जिससे आपकी बुद्धि का विकास होगा। क्वेश्चन ये बोला है बेटा, विश्व का सर्वाधिक विस्तृत समतल एवं उर्वर मैदान पूरे वर्ल्ड का पूछा है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए मध्यवर्ती मैदान, ऑप्शन नंबर बी बंगाल की खाड़ी, ऑप्शन नंबर सी भारत का पठार, ऑप्शन नंबर डी उपयुक्त सभी। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए मध्यवर्ती मैदान। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर है 8, उत्तरी महान मैदान जो है प्रसिद्ध है। ऑप्शन नंबर ए खाद्यान्न का घर, ऑप्शन नंबर बी सभ्यता का केंद्र, ऑप्शन नंबर सी ए और बी दोनों, ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। ध्यान से समझिए, क्वेश्चन ये बोला गया है कि जो उत्तरी मैदान है वो प्रसिद्ध है। किसके लिए प्रसिद्ध है ऐसा बोला है? तो खाद्यान्न के घर के लिए या सभ्यता का केंद्र या घर, ऑप्शन नंबर सी ए और बी दोनों। इसका जो सही आंसर आ जाएगा बेटा ऑप्शन नंबर सी ए और बी दोनों हैं। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे बेटा। क्वेश्चन नंबर है 9, दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इस वीडियो में जितने भी आज क्वेश्चन कराए जाएंगे बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, आपके यूपीएससी एग्जाम हो, चाहे सीजीपीएससी या सीजीव्यापम या इंडिया में कोई भी गवर्नमेंट एग्जाम दिलाते हैं उनके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 पढ़ेंगे। मध्यवर्ती मैदान को कितने भागों में बांटा गया है? ऑप्शन नंबर ए 2, ऑप्शन नंबर बी 3, ऑप्शन नंबर सी 5, ऑप्शन नंबर डी 7। जिसको जिसको भी आंसर पता है बेटा आंसर जो है कमेंट बॉक्स में लिखते चले जाएंगे। ठीक है, तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा, मध्यवर्ती मैदान को जो है 2 भागों में बांटा गया है। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे बेटा। क्वेश्चन नंबर है 10, विस्तार की दृष्टि से मध्यवर्ती महान मैदान को बांटा गया है। ऑप्शन नंबर ए सिंधु सतलज का मैदान, ऑप्शन नंबर बी गंगा का मैदान, ऑप्शन नंबर सी ब्रह्मपुत्र का मैदान, ऑप्शन नंबर डी उपयुक्त सभी। तो ध्यान से ये बोला गया विस्तार की दृष्टि से बोला गया बेटा। ध्यान से समझना, क्वेश्चन क्या बोला गया हमेशा इस बात को समझना है। ठीक है, विस्तार की दृष्टि से बोला गया है, मध्यवर्ती मैदान को बांटा गया है। ऑप्शन ए सिंधु सतलज का मैदान, ऑप्शन नंबर बी गंगा का मैदान, ऑप्शन नंबर सी ब्रह्मपुत्र का मैदान, ऑप्शन नंबर डी उपयुक्त सभी। जिसको जिसको भी आंसर पता है आंसर जो है कमेंट बॉक्स में लिखते चले जाएंगे। इसका जो सही आंसर है बेटा, विस्तार की दृष्टि से मध्यवर्ती मैदान को जो है ऑप्शन नंबर डी उपयुक्त सभी। ठीक है, विस्तार की दृष्टि से सिंधु सतलज के मैदान में भी बांटा गया, गंगा के मैदान में भी बांटा गया और ब्रह्मपुत्र के मैदान में भी बांटा गया है। विस्तार की दृष्टि से आपको ध्यान से समझना है क्वेश्चन। ठीक है, कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 11, यहाँ पर देखो संरचना की दृष्टि से मध्यवर्ती महान मैदान को बांटा गया है। पिछले क्वेश्चन में हमने देखा विस्तार की दृष्टि से, यहाँ पर देखो संरचना की दृष्टि से बोला है। कंफ्यूजन इसलिए हमेशा बोलता हूँ कि क्वेश्चन को हमेशा ध्यान से पढ़ा कीजिए, वरना कंफ्यूजन होकर गलत टिक कर लोगे। क्वेश्चन को चलिए पढ़े। संरचना की दृष्टि से मध्यवर्ती महान मैदान को बांटा गया है। ऑप्शन नंबर ए भाबर प्रदेश, ऑप्शन नंबर बी तराई प्रदेश, ऑप्शन नंबर सी बांगर प्रदेश, ऑप्शन नंबर डी उपयुक्त सभी। जिसको जिसको भी आंसर पता है आंसर जो है कमेंट बॉक्स में लिखते चले जाएंगे। चलिए ठीक है, इसका जो सही आंसर हो जाएगा बेटा ऑप्शन नंबर डी उपयुक्त सभी। संरचना की दृष्टि से इन सभी भागों में बांटा गया, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन पढ़ेंगे बेटा। क्वेश्चन नंबर है 12, सतलज का मैदान को और किस नाम से जाना जाता है? दैट इज अ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ऑप्शन नंबर ए पंजाब का मैदान, ऑप्शन नंबर बी तेलंगाना का मैदान, ऑप्शन नंबर सी ए और बी दोनों, ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। सतलज के मैदान को, चलिए जिसको जिसको भी आंसर पता है बेटा आंसर जो कमेंट बॉक्स में लिखिए। अगर आप योगेंद्र साहू ऑनलाइन क्लासेस यूट्यूब चैनल पर नहीं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा बेटा। चलिए सतलज के मैदान को और किस नाम से जाना जाता है? चलिए जल्दी बताइए आंसर।
चलिए मैं बता देता हूँ, इसका जो सही आंसर आ जाएगा बेटा ऑप्शन नंबर ए, पंजाब का मैदान। ठीक है, तो सतलज के मैदान को और किस नाम से जाना जाता है? पंजाब के मैदान के नाम से जाना जाता है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर है 13, सिंधु नदी की सहायक नदियां हैं। दैट इज अ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। बहुत ही ये तगड़ा क्वेश्चन है। इस वीडियो में जितने भी आज क्वेश्चन देखेंगे बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सिंधु नदी की सहायक नदियां हैं। चलिए ऑप्शन नंबर ए सतलज, ऑप्शन नंबर बी चिनाब, ऑप्शन नंबर सी रावी, ऑप्शन नंबर डी उपयुक्त सभी। जिसको जिसको भी आंसर पता है यार, आंसर जो है कमेंट बॉक्स में लिखते चले जाएंगे। और इसका तो आंसर आपको पता होना ही चाहिए, इतना फेमस नदी है ये इंडिया का। ठीक है, सिंधु नदी की सहायक नदियां हैं। चलिए इसका जो सही आंसर आ जाएगा बेटा ऑप्शन नंबर डी उपयुक्त सभी। तो सिंधु नदी की जो सहायक नदी कौन कौन से है? सतलज है, चिनाब है, रावी है। इनको रट लेना बेटा, याद कर लेना। ठीक है, सिंधु नदी की सहायक नदियां आपको स्टेटमेंट में क्वेश्चन देखने को मिल सकते हैं। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर है 14, दोआब का अर्थ है। ऑप्शन नंबर ए दो नदियों के बीच का भाग, ऑप्शन नंबर बी दो समुद्र के बीच का भाग, ऑप्शन नंबर सी ए और बी दोनों, ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। बहुत बार आपने दोआब जो शब्द है सुने होंगे, लेकिन यहाँ पर इस क्वेश्चन में आप क्लियर हो ही जाएगा कि दोआब का मतलब क्या होता है, दोआब का अर्थ क्या है। चलिए जिसको जिसको भी आंसर पता है, आंसर जो है कमेंट बॉक्स में लिखते चले जाएंगे बेटा, है नहीं। दोआब का जो अर्थ है ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, दो नदियों के बीच के भाग को क्या कहते हैं? दोआब कहते हैं। समझ आया? दो नदियों के बीच के भाग को दोआब कहते हैं। ठीक, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे बेटा। क्वेश्चन नंबर है 15, पंजाब का अर्थ है। पंजाब स्टेट का नाम है नहीं, पंजाब राज्य। इसका क्या अर्थ है? ऑप्शन नंबर ए 5 नदियों का सूचक, ऑप्शन नंबर बी 5 श्वेतों का सूचक, ऑप्शन नंबर सी 5 पहाड़ों का सूचक, ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। ठीक है, ये ऑप्शन नंबर 20 श्वेतों लिखा चुका है, क्षमा चाहेंगे, ये खेतों का सूचक है। ठीक है, चलिए जिसको जिसको भी आंसर पता है, आंसर जो है कमेंट बॉक्स में लिखते चले जाएंगे। चलिए इसका जो सही आंसर हो जाएगा, पंजाब का जो अर्थ है ऑप्शन नंबर ए 5 नदियों का सूचक। ठीक है, पंजाब, पंच का मतलब 5। ठीक है, इस तरह से आपको ध्यान में रखना है, 5 नदियों का सूचक है पंजाब। ठीक है, अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे बेटा। क्वेश्चन नंबर है 16, झेलाम और चिनाब को क्या कहते हैं? ऑप्शन नंबर ए चाझ दोआब, ऑप्शन नंबर बी रेचना दोआब, ऑप्शन नंबर सी बारी दोआब, यहाँ बाटी लिखा चुका है, क्षमा चाहेंगे, ऑप्शन नंबर डी उपयुक्त सभी। ठीक है, झेलम और चिनाब को क्या कहते हैं? चलिए जिसको जिसको भी आंसर पता है, आंसर जो है कमेंट बॉक्स में लिखते चले जाएंगे। इसका जो सही आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 16 का चाझ दोआब हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। देखो च से चिनाब है और झ से झेलम है, इसलिए आपको ध्यान में रखना है चाझ दोआब। ठीक है, च से चिनाब है और झ से झेलम है, ऑप्शन नंबर ए सही। ठीक है, इस तरह से आपको ध्यान में रखना है। अगला क्वेश्चन पढ़ेंगे बेटा, चिनाब और रावी दोआब को किस नाम से जानते हैं? दैट इज अ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ऑप्शन नंबर ए बिस्त दोआब, ऑप्शन नंबर बी रेचना दोआब, ऑप्शन नंबर सी बारी दोआब, ऑप्शन नंबर डी उपयुक्त सभी। यहाँ पर चिनाब और रावी को पूछा है, ध्यान से समझना। ठीक है, पिछले क्वेश्चन में पूछा गया था झेलम और चिनाब को लेकर के, यहाँ पर 70 क्वेश्चन में पूछा गया है चिनाब और रावी को लेकर के। चलिए नाम से ही ये दोआब का नाम पड़ा है। चलिए ढूंढिए कौन है इसका सही आंसर। ठीक है, चलिए जल्दी जल्दी बताइए, जिसको जिसको भी आंसर पता है, आंसर जो है कमेंट बॉक्स में लिखते चले जाएंगे। ठीक है, चलिए इसका जो सही आंसर हो जाएगा बेटा ऑप्शन नंबर बी रेचना दोआब। देखो र से रावी और च से चिनाब। ठीक है, र से रावी है और च से चिनाब है, इसलिए ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर हो जाएगा रेचना दोआब। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। रावी और व्यास दोआब को किस नाम से जानते हैं? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऑप्शन नंबर ए बारी दोआब, ऑप्शन नंबर बी सिंधु दोआब, ऑप्शन नंबर सी ए और बी दोनों, ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। ये बाटी लिखा चुका है बेटा, लेकिन ये बारी है, आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, चलिए इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, तो इन्हीं के दो नामों को मिश्रण करके यहाँ पर नाम लिखा गया। देखो ब से व्यास हो जाएगा और ये बाटी नहीं है, बारी है, तो र से रावी हो जाएगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए रावी और व्यास दोआब को किस नाम से जानते हैं? बारी दोआब। ब से व्यास और र से रावी, इस तरह से आपको क्लियर रहना है बेटा। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर है 19, बिस्त दोआब किन दो नदियों से जुड़ा है? दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ऑप्शन नंबर ए व्यास, ऑप्शन नंबर बी सतलज, ऑप्शन नंबर सी ए और बी दोनों, ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। जिसको जिसको भी आंसर पता है बेटा, आंसर जो है कमेंट बॉक्स में लिखते चले जाएंगे। क्वेश्चन क्या बोला गया इसको हमेशा ध्यान से समझिए आप। ठीक है, बिस्त दोआब किन दो नदियों से जुड़ा है?
इसका जो सही आंसर आ जाएगा बेटा ऑप्शन नंबर सी, ए और बी दोनों। ठीक है, तो बीस दोआब जो है व्यास और सतलज जो है नदियों से जुड़ा हुआ है। अगर आप योगेंद्र साहू ऑनलाइन क्लासेस यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो बेटा चैनल को सब्सक्राइब करना, दोस्तों में शेयर भी करना। ठीक है, अगर आपको कोर्स परचेज करना चाहते हो तो आप प्ले स्टोर में जा करके जो है एप्लीकेशन डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है बेटा, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर है 20। ऊपरी गंगा का मैदान की प्रमुख नदियां हैं, दैट इज अ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। चलिए ऑप्शन नंबर ए यमुना, ऑप्शन नंबर बी शारदा, ऑप्शन नंबर सी गोमती, ऑप्शन नंबर डी उपयुक्त सभी। जिसको जिसको भी आंसर पता है आंसर जो है कमेंट बॉक्स में लिखते चले जाएंगे। चलिए इसका जो सही आंसर है बेटा ऊपरी गंगा का जो मैदान की प्रमुख नदियां हैं, इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी उपयुक्त सभी। तो ऊपरी गंगा की मैदान की प्रमुख नदियां यमुना भी है, शारदा भी है, गोमती भी है और इसी तरह से ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर है 21। मध्य गंगा का मैदान का प्रमुख नदियां, यहाँ पर मध्य गंगा बोला है बेटा, हमेशा क्वेश्चन को ध्यान से समझना आपको बहुत ही ज़्यादा जरूरी है। ठीक है, चलिए ऑप्शन नंबर ए घाघरा, ऑप्शन नंबर बी गंडक, ऑप्शन नंबर सी कोसी, ऑप्शन नंबर डी उपयुक्त सभी। तो मध्य गंगा का मैदान की प्रमुख नदियां हैं। इससे पहले हमने क्वेश्चन में देखा था ऊपरी गंगा का। ठीक है, यह क्वेश्चन 21 में देख रहे हैं मध्य गंगा का मैदान का प्रमुख नदियां। इसका जो सही आंसर हो जाएगा बेटा ऑप्शन नंबर डी उपयुक्त सभी। तो मध्य गंगा के मैदान का प्रमुख नदियां घाघरा है, गंडक है और कोसी नदी है। मैं हमेशा बोलता हूँ क्वेश्चन को क्लियर रखना, डाउट नहीं होना चाहिए क्वेश्चन में। ठीक है, ये मध्य गंगा का मैदान है। चलिए अगला क्वेश्चन पढ़ेंगे बेटा, क्वेश्चन नंबर है 22, दैट इज अ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ठीक है, अब निम्न गंगा मैदान की प्रमुख नदियां हैं। ठीक है, हमने सबसे पहले 19वें क्वेश्चन में देखा था कि ऊपरी गंगा, फिर 20वें में हमने देखा, इससे पहले हमने देखा है कि मध्य गंगा, अब देखेंगे निम्न गंगा। क्वेश्चन को क्लियर रखना। ठीक है, निम्न गंगा मैदान की प्रमुख नदियां ऑप्शन नंबर ए कमला बलान, ऑप्शन नंबर बी दामोदर, ऑप्शन नंबर सी हुगली, ऑप्शन नंबर डी उपयुक्त सभी। ये निम्न गंगा मैदान की प्रमुख नदियां बेटा, कन्फ्यूजन नहीं होना। ठीक है, इससे पहले हमने मध्य देखा, उससे पहले हमने ऊपरी गंगा देखा, ये निम्न गंगा है। चलिए जिसको जिसको भी आंसर पता है बेटा आंसर जो है कमेंट बॉक्स में लिखते चले जाएंगे। इसका जो सही आंसर हो जाएगा बेटा ऑप्शन नंबर डी उपयुक्त सभी। तो निम्न गंगा मैदान की प्रमुख नदियां कौन है? कमला बलान, दामोदर और हुगली है। इस तरह से आपके आंसर नंबर डी जो है सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, हमेशा क्लियर रखना बेटा, क्वेश्चन को लेकर के हो चाहे ऑप्शंस को लेकर हो, कन्फ्यूजन मत रहना। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे बेटा। क्वेश्चन नंबर है 23। ब्रह्मपुत्र का मैदान को और किस नाम से जानते हैं? दैट इज अ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ऑप्शन नंबर ए त्रिपुरा का मैदान, ऑप्शन नंबर बी मिजोरम का मैदान, ऑप्शन नंबर सी असम का मैदान, ऑप्शन नंबर डी उपयुक्त सभी। चलिए जिसको जिसको भी आंसर पता है बेटा आंसर जो है कमेंट बॉक्स में लिखते चले जाएंगे। हमेशा ज़िंदगी में याद रखना, बड़े बड़े अगर एग्जाम में आप बैठोगे तो क्वेश्चन को हमेशा ईमानदारी से पढ़ना, समझने का प्रयास करना, चारों ऑप्शन को पढ़ना बड़े एग्जाम में ज़रूर। ये नहीं कि आपको बी पता हो गया तो तुरंत टिक मार दो, ऐसा मूर्खता कभी मत करना। ठीक है, चलिए तो क्वेश्चन नंबर 23 का जो सही आंसर हो जाएगा बेटा ऑप्शन नंबर सी, इसका सही आंसर हो जाएगा असम का मैदान। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे बेटा। क्वेश्चन नंबर है 24। ब्रह्मपुत्र का मैदान का विस्तार कितने किलोमीटर तक फैला है? दैट इज अ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ऑप्शन नंबर ए 720 किलोमीटर, ऑप्शन नंबर बी 820 किलोमीटर, ऑप्शन नंबर सी 920 किलोमीटर, ऑप्शन नंबर डी 620 किलोमीटर। दैट इज़ अ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ब्रह्मपुत्र का मैदान का विस्तार कितने किलोमीटर तक फैला है? चलिए जिसको जिसको भी आंसर पता है आंसर जो है कमेंट में लिखते चले जाएंगे। ठीक है, चलिए इसका जो सही आंसर हो जाएगा बेटा ऑप्शन नंबर ए 720 किलोमीटर। तो ब्रह्मपुत्र का मैदान का विस्तार है 720 किलोमीटर। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर है 25। निम्न में से किसको असम का शोक कहते हैं? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, चलिए ऑप्शन पढ़ेंगे। ऑप्शन नंबर ए मध्य गंगा, ऑप्शन नंबर बी निम्न गंगा, ऑप्शन नंबर सी ब्रह्मपुत्र, ऑप्शन नंबर डी उपयुक्त सभी। तो निम्न में से किसको असम का शोक कहते हैं? बहुत फेमस क्वेश्चन है। ठीक है, चलिए इसका जो सही आंसर हो जाएगा ब्रह्मपुत्र। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। तो ब्रह्मपुत्र को असम का शोक कहते हैं। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटा। इसी तरह के क्वेश्चन लेवल आजकल पूछे जाते हैं, डीपली क्वेश्चन पूछे जाते हैं। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर है 26। सिंधु से तीस्ता तक 8 से 16 किलोमीटर चौड़ी पट्टी भाभर के रूप में दिखाई देती है, जिसे कहते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्वेश्चन को एक बार और पढ़िए।
सिंधु से तीस्ता तक 8 से 16 किलोमीटर चौड़ी पट्टी बेटा है नहीं भाभर के रूप में दिखाई देते हैं, जिसे क्या कहते हैं? ऑप्शन नंबर ए भारी पत्थर, ऑप्शन नंबर बी द्वार, ऑप्शन नंबर सी ए और बी दोनों, ऑप्शन नंबर डी उपयुक्त सभी। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसी तरह के डीपली स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन आपको कंफ्यूजन वाले क्वेश्चन देते हैं। ठीक है, हमेशा ध्यान रखना, बच्चों वाला क्वेश्चन नहीं पूछते। चलिए, इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी द्वार। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर है 27, निम्न में से दलदली क्षेत्रों का निर्माण कौन करती है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऑप्शन नंबर ए खादर प्रदेश, ऑप्शन नंबर बी तराई प्रदेश, ऑप्शन नंबर सी बांगर प्रदेश, ऑप्शन नंबर डी उपयुक्त सभी। जिसको जिसको भी आंसर पता है, आंसर जो है कमेंट बॉक्स में लिखते चले जाएंगे। ठीक है, तो निम्न में से दलदली क्षेत्रों का निर्माण कौन करती है? ऑप्शन नंबर बी जो है इसका सही आंसर हो जाएगा तराई प्रदेश। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे बेटा। क्वेश्चन नंबर है 28, बांगर प्रदेश को पंजाब में क्या कहते हैं? ऑप्शन नंबर ए धाया, ऑप्शन नंबर बी छाया, ऑप्शन नंबर सी खाया, ऑप्शन नंबर डी उपयुक्त सभी। चलिए, जिसको जिसको भी आंसर पता है, आंसर जो है कमेंट बॉक्स में लिखते चले जाएंगे। ठीक है, बांगर प्रदेश को पंजाब में क्या कहते हैं? चलिए, इसका जो सही आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर ए धाया। ठीक है, बांगर प्रदेश को पंजाब में जो है धाया कहते हैं। ठीक है, क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर है 29, दैट इज अ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। भारत की हरित क्रांति प्रदेश है, दैट इज अ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ऑप्शन नंबर ए बांगर, ऑप्शन नंबर बी खादर प्रदेश, ऑप्शन नंबर सी ए और बी दोनों, ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। आज इस वीडियो में 45 क्वेश्चन कराए जाएंगे। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, सभी को याद कर लेना है। मेरे साथ हमेशा क्वेश्चन को पढ़ा कीजिए, ऑप्शंस को भी पढ़ा कीजिए। ठीक है, ध्यान से समझिए क्वेश्चन को। भारत की हरित क्रांति प्रदेश, ऑप्शन नंबर ए बांगर, ऑप्शन नंबर बी खादर प्रदेश, ऑप्शन नंबर सी ए और बी दोनों, ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए बांगर प्रदेश। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चंस की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर है 13, दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। चलिए क्वेश्चन को पढ़ेंगे। उत्तरी मैदान का सबसे निचला भाग है। ऑप्शन नंबर ए तराई प्रदेश, ऑप्शन नंबर बी बांगर प्रदेश, ऑप्शन नंबर सी खादर प्रदेश, ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। जिसको जिसको भी आंसर पता है, आंसर जो है कमेंट बॉक्स में लिखते चले जाएंगे। तो उत्तरी मैदान का सबसे निचला भाग बोला बेटा, ध्यान रखना है। नहीं, निचला भाग को क्या कहते हैं? इसका जो सही आंसर आ जाएगा बेटा ऑप्शन नंबर सी खादर प्रदेश। ठीक है, तो उत्तरी मैदान के सबसे निचला भाग को क्या कहते हैं? खादर प्रदेश कहते हैं। ध्यान से समझना, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहा है ये। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर है 31, नया जलोढ़ मैदान क्या कहलाता है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए ऑप्शंस पढ़िए। ऑप्शन नंबर ए खादर, ऑप्शन नंबर बी बांगर, ऑप्शन नंबर सी ए और बी दोनों, ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। जिसको जिसको भी आंसर पता है, आंसर जो है कमेंट बॉक्स में लिखते चले जाएंगे। नया जलोढ़ मैदान को क्या कहते हैं? ठीक है, और एक बात तो हमेशा ये बोलूँगा कि आजकल इसी तरह के लेवल के क्वेश्चन पूछे जाते हैं और बहुत ही इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन है। ठीक है, इतना आपको ध्यान में रखना है। चलिए, नया जलोढ़ मैदान को कहते हैं ऑप्शन नंबर ए खादर कहते हैं। ठीक है, याद रख लीजिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर है 32, दैट इज अ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। यहाँ पर टेक्निकल गैप हो चुका है, उसको ध्यान में नजरअंदाज कीजिए। मेरे साथ क्वेश्चन को ध्यान से समझ लेना। ठीक है, पुरानी जलोढ़ मैदान का नाम है। क्वेश्चन फिर से समझ लो, पुरानी जलोढ़ मैदान का नाम है। ऑप्शन नंबर ए खादर, ऑप्शन नंबर बी बांगर, ऑप्शन नंबर सी तराई प्रदेश, ऑप्शन नंबर डी भाभर। इसका आंसर आपको पता है बेटा, आंसर जो है कमेंट बॉक्स में लिखते चले जाएंगे मेरे साथ। इसका जो सही आंसर हो जाएगा बेटा, पुरानी जलोढ़ मैदान का नाम है ऑप्शन नंबर बी बांगर। ठीक है, बांगर जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चंस की ओर बढ़ेंगे बेटा। क्वेश्चन नंबर है 33। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बांगर और खादर दोनों से निर्मित जलोढ़ मैदान का नाम है। ध्यान से समझना, बांगर और खादर दोनों से निर्मित जलोढ़ मैदान का नाम है। ऑप्शन नंबर ए कांप प्रदेश, ऑप्शन नंबर बी रेह, ऑप्शन नंबर सी भूर, ऑप्शन नंबर डी डेल्टाई प्रदेश। यहाँ मिस प्रिंट हो चुका है बेटा, ध्यान रखना, डेल्टाई प्रदेश है। ठीक है, चलिए जिसको जिसको भी आंसर पता है बेटा, आंसर जो है कमेंट बॉक्स में लिखेंगे। बांगर और खादर दोनों से निर्मित जलोढ़ मैदान का क्या नाम है? इसका जो सही आंसर आ जाएगा बेटा ऑप्शन नंबर ए कांप प्रदेश। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए कांप प्रदेश। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर है 34। ठीक है, रेह भूमि को और किस नाम से जानते हैं? बहुत बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटा, क्वेश्चन को ध्यान से समझना। आज इस वीडियो में जितने भी क्वेश्चन करा रहा हूँ बहुत ही इंपॉर्टेंट है। रेह भूमि को और किस नाम से जाना जाता है? ऑप्शन नंबर ए कनहर,
ऑप्शन नंबर बी थूर, ऑप्शन नंबर सी ए और बी दोनों, ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। ठीक है, ये ऑप्शंस को ध्यान से समझना बेटा। ये है कलहर है, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए का। ऑप्शन नंबर बी का थूर है, यहाँ पर धूर लिखा चुका है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ए और बी दोनों, कलहर और थूर। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चंस की ओर बढ़ेंगे बेटा। क्वेश्चंस नंबर है 35। थार का मरुस्थल में वार्षिक वर्षा कितने सेंटीमीटर तक होती है? ऑप्शन नंबर ए 15 से 25 सेंटीमीटर, ऑप्शन नंबर बी 35 से 40 सेंटीमीटर, ऑप्शन नंबर सी ए और बी दोनों, ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। थार का मरुस्थल में वार्षिक वर्षा पूछा है बेटा, है नहीं, वो भी वार्षिक वर्षा कितने सेंटीमीटर। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 15 से 25 सेंटीमीटर। ठीक है, तो थार का मरुस्थल में वार्षिक वर्षा कितनी होती है? 15 से 25 सेंटीमीटर तक के वार्षिक वर्षा होती है। चलिए बेटा अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर है 36। ठीक है, क्वेश्चन को ध्यान से समझना। भारतीय तट रेखा एवं पूर्वी घाट तथा पश्चिमी घाट पहाड़ियों के बीच अवस्थित मैदान को क्या कहते हैं? मैं तो हमेशा ये बोलता हूं कि आप हमेशा क्वेश्चन को पहले ध्यान से समझिए कि कहा क्या गया है। एक बार फिर से पढ़िए। भारतीय तट रेखा एवं पूर्वी घाट तथा पश्चिमी घाट पहाड़ियों के बीच अवस्थित मैदान को क्या कहते हैं? ऑप्शन नंबर ए तटवर्ती मैदान, ऑप्शन नंबर बी थार का मरुस्थल, ऑप्शन नंबर सी उत्तरी मैदान, ऑप्शन नंबर डी उपयुक्त सभी। तो इसका जो सही आंसर आ जाएगा बेटा ऑप्शन नंबर ए तटवर्ती मैदान। ठीक है, तो भारतीय तटरेखा और पूर्वी घाट तथा पश्चिमी घाट के पहाड़ियों के बीच अवस्थित मैदान को तटवर्ती मैदान कहते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटा, याद रख लेना। ठीक है, अगर आप योगेंद्र साहू ऑनलाइन क्लासेस यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना बेटा। अगर कोर्स परचेस करना चाहते हो तो एप्लीकेशन को प्ले स्टोर में जाकर के डाउनलोड कर लेना। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे बेटा। क्वेश्चन नंबर है 37। तटवर्ती मैदान को निम्न भागों में बांटा गया है। चलिए ऑप्शंस पढ़ेंगे। ऑप्शन नंबर ए पश्चिमी तटीय, ऑप्शन नंबर बी पूर्वी तटीय, ऑप्शन नंबर सी ए और बी दोनों, ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। जिसको जिसको भी आंसर पता है बेटा आंसर जो है कमेंट बॉक्स में लिखते चले जाएंगे। और हमेशा अपने साथ बेटा पेन और कॉपी जरूर रखना। ठीक है, आप क्वेश्चन को भी लिखते जाएंगे, ऑप्शंस को भी लिखते चले जाएंगे, आपको याद भी साथ में होता चले जाएगा। एक्स्ट्रा टाइम बिल्कुल नहीं देना है आपको, क्योंकि टाइम इज़ मोस्ट इंपॉर्टेंट। समय की एक एक मिनट का आप वैल्यू समझिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ज़िंदगी में। इसका जो सही आंसर हो जाएगा बेटा 37 का ऑप्शन नंबर सी ए और बी दोनों। ठीक है, तटवर्ती मैदान को पश्चिमी तटीय और पूर्वी तटीय के नाम से जानते हैं। ऑप्शन नंबर सी सही आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे बेटा। क्वेश्चन नंबर है 38। सबसे लंबी तटवर्ती मैदान है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सबसे लंबी तटवर्ती मैदान पूछा है यहाँ पर। ऑप्शन नंबर ए केरल, ऑप्शन नंबर बी गुजरात, ऑप्शन नंबर सी मध्य प्रदेश, ऑप्शन नंबर डी उपयुक्त सभी। जिसको जिसको भी आंसर पता है बेटा आंसर जो है कमेंट बॉक्स में मेरे साथ लिखते चले जाएंगे। चलिए इसका जो सही आंसर हो जाएगा सबसे लंबी तटवर्ती मैदान का नाम है ऑप्शन नंबर बी गुजरात। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सीजीपीएससी सीजी व्यापम में बहुत बार इसे पूछा भी जा चुका है। ठीक है, सबसे लंबी तटवर्ती मैदान गुजरात। चलिए अगले क्वेश्चंस की ओर बढ़ेंगे बेटा। क्वेश्चन नंबर है 39, दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। सबसे छोटा और सबसे संकरा तटवर्तीय मैदान है, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए केरल, ऑप्शन नंबर बी गोवा, ऑप्शन नंबर सी तेलंगाना, ऑप्शन नंबर डी गुजरात। शायद आपको इसका आंसर पता होना ही चाहिए। सबसे छोटा और सबसे संकरा तटवर्ती मैदान बोला है, इसका जो सही आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर बी गोवा। ठीक है, सबसे छोटा है और सबसे संकरा तटवर्ती मैदान गोवा है, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर है 40। सबसे उपजाऊ एवं चौड़ा तटवर्ती मैदान है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन को ध्यान से समझिए। सबसे उपजाऊ बोला है और सबसे चौड़ा बोला है तटवर्ती मैदान। ऑप्शन नंबर ए गुजरात, ऑप्शन नंबर बी तमिलनाडु, ऑप्शन नंबर सी केरल, ऑप्शन नंबर डी उपयुक्त सभी। जिसको जिसको भी आंसर पता है बेटा आंसर जो है कमेंट बॉक्स में लिखते चले जाएंगे। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं योगेंद्र साहू ऑनलाइन क्लासेस यूट्यूब चैनल पर, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। सब्सक्राइब करने से ये होगा बेटा आपको ऐसी ही इंपॉर्टेंट वीडियो और आएगी तो आपको तुरंत इसका नोटिफिकेशन जानकारी तुरंत आपको मिल जाएगा, ताकि आपकी जो एग्ज़ाम की तैयारी बहुत अच्छे से हो सके। ठीक है, चलिए इसका जो सही आंसर है 40 का केरल आ जाएगा। ठीक है, सबसे उपजाऊ चौड़ा तटवर्ती मैदान केरल का है। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे बेटा। क्वेश्चन नंबर है 41। नवीनतम मैदानी संरचना जिसकी निर्माण प्रक्रिया अभी भी जारी है।
ऑप्शंस पढ़ेंगे। ऑप्शन नंबर ए कच्छकरण, ऑप्शन नंबर बी गुजरात का मैदान, ऑप्शन नंबर सी कोंकण का मैदान, ऑप्शन नंबर डी उपयुक्त सभी। क्वेश्चन को ध्यान से समझिए कि कहा क्या गया है। नवीनतम मैदानी संरचना बोला है बेटा, ध्यान से समझना। नवीनतम मैदानी संरचना जिसकी निर्माण प्रक्रिया अभी भी जारी है, मतलब अभी भी बन रहा है, वैसा नवीनतम मैदान का नाम पूछा है। ठीक है, चलिए इसका जो सही आंसर हो जाएगा बेटा ऑप्शन नंबर ए कच्छकरण। दैट इज अ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, कच्छकरण। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे बेटा। क्वेश्चन नंबर है 42। आर्थिक दृष्टि से नमक उत्पादन और पेट्रोलियम नेचुरल गैस के संभावित भंडारण के रूप में है। आजकल इसी तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं जो बिल्कुल एक बार पढ़ने में तो समझ बिल्कुल नहीं आते, ऐसे क्वेश्चन को पूछा जाता है। ठीक है, ऐसे बच्चों वाला क्वेश्चन आजकल नहीं पूछा जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, आर्थिक दृष्टि से नमक उत्पादन और पेट्रोलियम नेचुरल गैस के संभावित भंडारण है। इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी कच्छकरण। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी कक्षकरण। चलिए अगले क्वेश्चंस की ओर बढ़ेंगे बेटा। क्वेश्चन नंबर है 43। कोंकण के मैदान भूगोलविद, ठीक है, और किस नाम से जानते हैं? कोंकण के मैदान को भूगोलविद और किस नाम से जानते हैं? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऑप्शन नंबर ए सिलवासा पणजी मैदान, ऑप्शन नंबर बी गुजरात मैदान, ऑप्शन नंबर सी ए और बी दोनों, ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए सिलवासा पणजी का मैदान। ठीक है, अगला क्वेश्चंस की ओर बढ़ेंगे बेटा। क्वेश्चंस नंबर है 44। भारत का सबसे बड़ा प्राकृतिक बंदरगाह मुंबई और भारत का सबसे आधुनिक बंदरगाह नवाब सेवा स्थित है। ठीक है, ध्यान से समझ लेना। भारत का सबसे बड़ा प्राकृतिक बंदरगाह मुंबई और भारत का सबसे आधुनिक बंदरगाह नहा सेवा स्थित है। ऑप्शन नंबर ए कोंकण का मैदान, ऑप्शन नंबर बी मालाबार का मैदान, ऑप्शन नंबर सी ए और बी दोनों, ऑप्शन नंबर डी उपयुक्त सभी। ठीक है, चलिए इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए कोंकण का मैदान। इसे रट लेना बेटा। ठीक है, कोंकण का मैदान, ऑप्शन नंबर ए। चलिए अगले क्वेश्चंस की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर है 45। इस वीडियो का 45 क्वेश्चन है, यानी कि अंतिम क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए क्वेश्चन को पढ़ते हैं। मछली उत्पादन केंद्र है, दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ऑप्शन नंबर ए कच्छ का मैदान, ऑप्शन नंबर बी कोंकण का मैदान, ऑप्शन नंबर सी मालाबार का मैदान, ऑप्शन नंबर डी उपयुक्त सभी। इसका जो सही आंसर हो जाएगा दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ऑप्शन नंबर सी जो है मालाबार का मैदान, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, मछली उत्पादन केंद्र है मालाबार का मैदान। अगर आप योगेंद्र साहू ऑनलाइन क्लासेस यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ जाएं बेटा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, दोस्तों में शेयर भी कीजिए इसको। ठीक है, क्योंकि आने वाली नोटिफिकेशन आपको पता चल जाए, जिससे आपकी तैयारी बहुत अच्छे से हो जाए। ठीक है, अगर आप जो है कोर्स परचेज करना चाहते हैं CGPSC CG व्यापम का, तो योगेंद्र साहू क्लासेस को जा कर के जो एप्लीकेशन है उसको आप डाउनलोड कर सकते हैं प्ले स्टोर के थ्रू। चलिए, थैंक यू वेरी मच।